हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने ली-चैटेलियर प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट एटसेट्रा। इनका अपन स्टडी कर चुके हैं। जो लास्ट फैक्टर है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है और जो बचा हुआ है वो है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इट इज सेवेंथ इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। क्लियर? इसमें लिख लीजिए आप, किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन इनर्ट गैस का एडिशन दो कंडीशंस पर कर सकते हैं, या तो प्रेशर कांस्टेंट रहे या वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, इनर्ट गैस का अपन एडिशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप किसी केमिकल इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस एडिशन कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और आप इनर्ट गैस एडिशन कर रहे हैं, तो क्योंकि इनर्ट गैस को जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और ये तभी पॉसिबल है जबकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो लिख लीजिए, कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस अगर आप ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर? वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इसका, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम इज shifted towards, equilibrium is shifted towards more number of molecules, more number of molecules। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सारा इफेक्ट कर रहे हैं उन कंडीशंस में कर रहे हैं जबकि डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। डेल्टा एन अगर जीरो है तो यहां कोई इफेक्ट नहीं होगा। अनदर कंडीशन इज इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? क्या होगा भाई, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। क्लियर? और आप उसके अंदर इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स इंसर्ट करते जा रहे हैं, और अगर इंसर्ट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, टोटल वो इंक्रीज होगा। क्लियर? यहां पे ध्यान रखिए, ये जो P है ये क्या है, इट इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। क्लियर? बट पार्शियल प्रेशर रिमेन्स सेम, बट total pressure will increase, but partial pressure will remain same, will remain same। Clear? Okay, ऐसा क्यों भाई, क्यों? बिकॉज इसको समझने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आप समझिए। बिकॉज, ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस सो ऑन, जितने भी आपके मोल्स है, इनटू टोटल प्रेशर।
क्लियर। और जैसे ही आप इनर्ट गैस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि ऊपर क्या है, डोमिनेटर में। क्लियर। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure increases but there is no change in partial pressure, but there is no change in partial pressure, in partial प्रेशर। क्लियर। दैट इज क्या बोल सकता हूं मैं, कंसंट्रेशन सेम। कंसंट्रेशन क्या रहेगी भाई, ऐसा क्यों हो रहा भाई, जैसे आप पी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप इनर्ट गैस इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में ये जो मोल फ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों जो इफेक्ट है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और पार्शियल प्रेशर है वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर। तो इसमें लिख लीजिए, अब अगर इफ डेल्टा एन इज जीरो, इफ डेल्टा एन इज जीरो, then there is no effect of addition of inert gas. Okay, then there is no effect, there is no effect of addition of inert gas at either condition, at either condition. either condition मीन्स या तो आप कांस्टेंट प्रेशर पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दोनों ही कंडीशंस पर अगर आप डेल्टा, अगर इनर्ट गैस इंसर्ट कर रहे हैं और डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्लियर। यह तो अपन ने बात करी केमिकल इक्विलिब्रियम पर डिफरेंट इफेक्ट्स का क्या रोल होता है। अब हेडिंग डालिएगा आप फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। डिफरेंट फैक्टर्स को अगर वेरी करें तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। आइए इसका स्टडी करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये चीज ध्यान रखिएगा, इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, in physical equilibrium only phases or state will change, only phases or state will change. क्लियर। ओके, इसमें फर्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखेंगे आप, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें लिख लीजिए आप सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा इसमें, सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम, सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दैट इज फॉर एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम, for endothermic equilibrium, temperature, if temperature is increased, temperature increases, then forward reaction increases, then forward reaction increases. क्लियर। फॉर
exothermic reactions, for exothermic reactions, what will happen? If temperature increases, then backward reaction increases. Then backward reaction increases. Clear? Now another effect is effect of pressure on physical equilibrium. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड इज प्रेशर. प्रेशर इसमें लिख लीजिए आप, इफ इन फिजिकल इक्विलिब्रियम pressure is increased, then equilibrium shifts, then equilibrium shifts towards the lesser volume side. Which side? Towards the lesser volume side. Clear? गैसेस स्टेट का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम उससे कम होता है, और सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम सबसे कम होता है. क्लियर? कीप इट इन माइंड. फॉर एग्जाम्पल से आप इसको समझिए. देखिए क्या एग्जाम्पल है. सॉलिड लिक्विड एक अपना इक्विलिब्रियम है, सॉलिड, और ये किसमें इक्विलिब्रियम है? इसके लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है लिक्विड. क्लियर? इफ टेम्परेचर इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. आपको हीट देनी पड़ेगी. दैट मीन्स फर्स्टली यू फाइंड आउट दैट द गिवन रिएक्शन इज वेदर एंडोथर्मिक और exothermic. It is delta H. For this reaction, delta H is positive. Clear? Because you have to give energy to melt a solid. Clear? So if temperature is increased, then forward reaction will increase. If temperature increase, forward reaction will increase. Clear? If pressure is increased, if pressure is increased, क्लियर, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज. अब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है तो आपको अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज. वॉल्यूम डिक्रीज तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज. तो उस तरफ आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है जिधर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो. तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किधर हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर. क्लियर? तो रिएक्शन किधर होगी भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. क्लियर? क्योंकि देखिए आपने क्या लिखा है, इफ इन फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम साइड. क्लियर? अब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेसर वॉल्यूम किस तरफ है? लेसर वॉल्यूम किस तरफ है? सॉलिड स्टेट की तरफ. इसलिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सॉलिड स्टेट की तरफ. क्योंकि प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करोगे आप, क्लियर, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? लेसर वॉल्यूम की तरफ. इज दैट क्लियर?
लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल जो पार्ट है उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए इस एक्सेप्शनल एग्जाम्पल को। सपोज आइस है, आप आइस कंसिडर करिए, ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर। आपको फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर। अब अगर आइस की डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, आइस का वाटर से ज़्यादा होगा। वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, मीन्स इस इक्विलिब्रियम में सॉलिड स्टेट दैट इज आइस का वॉल्यूम लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर से ज़्यादा है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है जब भी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप डील करें। क्लियर। मोर वॉल्यूम, तो यहां लिख लीजिए मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। लेसर वॉल्यूम, और यहां लिख लीजिए लेसर वॉल्यूम। क्लियर, इज दैट क्लियर? सो इफ, और एक चीज और, यू फाइंड आउट फर्स्ट दैट द गिवन रिएक्शन इज वेदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। It is obviously it is endothermic. You have to give heat to convert ice into water. That's why it is an endothermic reaction. So what will happen if temperature is increased? If temperature increases, we know that for endothermic reactions, forward reaction will increase. Yeah. So more water will forward reaction will increase. Clear? What will happen if pressure is increased? Pressure increased. Pressure increased. What will happen? Equilibrium shifts towards lesser number of volume. So whose volume is less? Water. So in this condition also forward reaction will increase. Forward reaction will increase. क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।